ये हौसलों की उड़ान है। कस्तूरिया, भाई देख हमारी तरफ से तो सारी तैयारी हुई गई, बस अपनी लाडली गुड़िया चकोरिया आ जाए अब। किशोरी, किशोरी तू इतना सब कुछ करे रही, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। कहा कस्तूरिया, तू हमका माफ नहीं की ना अभी तक? अरे नहीं नहीं, फिर ऐसे काहे बोला था? हम कौन तेरे पर मेहरबानी कर रहे हैं का? अपनी चकोरिया के लिए कर रहे हैं ये सब। उन्हें हमने लिए कितना सब किया, पर है कहाँ अपनी बिटिया? दिखाई ना दे रही कहीं। वैसे तो हम तुझसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि तूने हमारे बेटे सूरज को सबके सामने हरा दिया। पर तूने एक अच्छा काम भी किया है, हमें हमारी बेटी से मिला दिया। इसलिए तू अपने जलसे में जा सकती है और वापस आने के बाद रसोई घर की साफ सफाई कर देना। मालकिन, हम उसका देवी का लेके जा सकते हैं अपने संग? खबरदार, तेरे जाने पर भी रोक लगा देंगे अगर तूने हमारी बेटी के जाने का नाम लिया तो। हमारी बेटी यहीं रहेगी हमारे पास, और हम इसे अपने हाथों से खाना भी खिलाएंगे। बैठो। हम तुम्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। तुम चिंता नहीं करो, हम जल्दी आ जाइए मुस्काती देवी। मालकिन, और आप चिंता नहीं करिए, हम जल्दी आके रसोई घर का सारा काम पूरा कर देंगे। चलो विवान। हाँ, ये देखें तो कौन आ रही है? हमारी नन्ही मुन्नी स्टार आ रही है ना? हम तो आपकी बेटी है। तुम तो स्टार बेटी हो। मौसा जी नहीं आएगा? अरे इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? ये सारी तैयारियां उन्हीं के कहने पर तो हो रही हैं। अब क्यों आदित्य? हाँ मम्मी। लीजिए भाभी जी, आपका लाया हुआ सारा सामान सजा कर ले आए हम बच्चों के लिए। मालकिन, मालकिन ऐसा लग रहा है जैसे चकोरिया नहीं जीती है, पूरा गांव जीत गया है। और आपकी बहुत कृपा, आपने तो हम सबन का मन जीत लिया। नहीं नहीं कस्तूरी जी, हमें इस बात पर गर्व है कि आपकी बेटी ने हम सभी का सिर ऊंचा कर दिया है। अच्छा, आप जल्दी से समोसे खाइए वरना ठंडे हो जाएंगे। चला चला, ले सब मजा करो। अरे इमलू, ऐसन काय खड़ी है? जा तू भी तो समोसे खा, कितने अच्छे समोसे हुई है ना।
कंगन, कंगन दीदी! पता ना क्या बड़का भैया, हमको ना बहुत पहले से ही बात पे शक था कि जो भाग्या है ये मरी वरी ना है, ये जिंदा है अभी तक। और आपसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो ये भी शुरू हो गए हैं? अरे मनोहर वो मरी हुई पैदा हुई थी, उसे जिंदा किया उस कीड़े ने। कौन? वो बंधुआ छोकरी चकोर ने इंसान बनाकर लिया आई देवी माँ को इस हवेली में। अब देखना हमारा अंत निश्चित, अंत निश्चित है भाई। वो हर उस व्यक्ति में प्राण फूंक रही है जो हमारे परेशानी का कारण बन रहे हैं। पहले अम्मा जी और अब ये देवी माँ। भाग्य है। आराम से बिटिया, आराम से, आराम से। कंगन दीदी, आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? हम बिल्कुल ठीक है भैया, आप रहने दीजिए। ये लो चकोर, तुम्हारा कप। ये केवल हमारा नहीं है, आपका भी है ना? नहीं चकोर, ये हमारा कप नहीं है, ये तुम्हारा पहला कप है। तुम इसे बहुत संभाल के रखना। थैंक यू कंगन दीदी। भैया हम बहुत थक गए, हमें घर जाना है। हाँ हाँ कंगन, ठीक है। कंगन दीदी, अर्जुन सर, हम अर्जुन सर को गाड़ी तक छोड़ के आते। हमका भी वापस जाएगा है। हम मालकिन से वादा किए रहे कि मालकिन हम जल्दी आ जाइए। माई एक कप तो यहीं रख। चलिए चकोर, हम आपको हवेली तक छोड़ देते हैं, फिर वहां से निकल जाएंगे। आइए। ठीक है मौसी। मालकिन हमका चकोरिया से कुछ बात करनी है। आप चले जाइए, हम बाद में आ जाइए। ठीक है मौसी। अच्छा चकोर, हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए। इतना चिंता करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है भैया। हम आ गए हैं ना हवेली, क्या करना है हमें बताएं आप, हम करेंगे। अब हमें बोलिए आप। ले जाइए, काट डालिए, बेच डालिए, एक बार हमारी नजरों के सामने से दूर कर दीजिए उसे। उस मुसीबत की जड़ को काट के फेंक दीजिए, इससे पहले कि वो और गंदगी फैलाए हमारे जीवन में। और अगर यहाँ तहकीकात होती है, पूछताछ होती है, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और उसका वो सबसे बड़ा सहायक, क्या नाम है उसका? ईश्वर रावत। अरे वो तो हमारा नौकर बन चुका है, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। आप बस अपना काम कर दीजिए, समझ रहे हैं आप? इससे पहले भी हम आपको बचा चुके हैं, इस बार भी बचाएंगे। बस इतना सा काम कर दीजिए। बड़का भैया ठीक, अब वह होगा जो आप चाहेंगे। इस समय वो नमकराम बंधुआ छोकरी बंधुआ बस्ती में। आप अपना काम वही तमाम कर दीजिए। याद रखिए, वो हवेली में लौट के ना आ पाए, इतना याद रखिए आप। भैया क्या हुआ?
आप जाइए। नहीं बड़का भैया, हमको अम्मा से कुछ बात करनी। अरे क्या बात करनी है आपको? चलिए यहाँ से। हमने जो काम दिया है वो कीजिए आप। चलिए, निकलिए यहाँ से। अरे जाइए कह रहे हैं हम। अच्छा हुआ अम्मा आप होश में आ गई। हम आपके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें खुशी नहीं हो रही है। ना ना ना, आपके होश में आने की हमें खुशी नहीं हो रही है, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या जानती हैं। आप जब बेहोशी की हालत में थी, आपने क्या क्या सुना और क्या क्या जाना? अब ये जानती हैं कि मनोहर को पिस्तौल हमने दी थी और मनोहर चकोर को मारना चाहते थे, लेकिन आप अचानक बीच में आ गई, गोली आपको लग गई और आप जानती हैं। अम्मा आप ये जानती हैं कि हमारी जो पहली संतान है वो मरी हुई पैदा नहीं हुई थी। देवी माँ है वो, और देवी माँ को हमने किसी मंदिर में छिपा के रखा था। जानती हैं आप? वही। अगर आप ये सब जानती हैं तो आपको अपनी जबान बंद रखनी पड़ेगी जीवन भर। क्यों? ठीक है, अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती तो हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जबान बंद करनी बहुत जरूरी है। क्यों? मालिक, ईश्वर बाबू आ गए हैं। आइए ईश्वर रावत साहब, आइए। नमस्कार। आइए। क्या बात है ईश्वर जी, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई है। पूछे क्यों? क्योंकि हमारी अम्मा जी, पूजनीय अम्मा जी को होश आ गया। वाकई चमत्कार है, पर इसका सहरा आप हमारे सर मत बांधिए कमल नारायण जी। माँ जी को होश आया है तो सिर्फ आपकी प्रार्थना की वजह से। प्रणाम माँ जी। अरे तेजस्विनी जी, सूरज, रागिनी, नीचे आइए, देखिए अम्मा को होश आ गया। अम्मा को होश आ गया। देखो दादी आपको होश आ गया? कैसे हैं आप? अरे माँ जी, आपको अपने पैरों पर खड़ा देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप ऐसे खड़ी रहेंगी तो थक जाएंगी। चलिए, हम आपको आपके कमरे में छोड़ देते हैं। ले जाइए। अम्मा संभल के जा बेटा, जा। हाँ, संभल के। हाँ, तो बताइए कैसे आना हुआ? जी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हम खुद एक खुशखबरी लेकर आए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हमारी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने का फैसला कर लिया है। क्या बात है,
पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा आपने, है? बहुत अच्छी बात, वाह वाह। यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया हमारी यूनिवर्सिटी को, क्या बात है, वाह वाह वाह। जी जी कमल नारायण जी, हमको ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ उस बच्ची चकोर के रेस जीतने का है। उसकी अद्भुत क्षमता ने पूरे देश को चौंका दिया। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के लिए कितनी फायदे की बात, आप सोचिए जरा एक बार। हाँ जी 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 जी, बस शिव जी की कृपा है, शिव जी की कृपा है, हम और क्या कह सकते हैं। जी 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 तो आज्ञा दीजिए। अरे चाय ना, नहीं नहीं फिर कभी, आज थोड़ा जल्दी में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुम भले ही बदल गए हो ईश्वर रावत, लेकिन तुम जब भी यहाँ आते हो इस हवेली में या हमें कहीं बाहर मिलते हो तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अनहोनी होने वाली है। हमारी प्यारी 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 चकोरिया, ये देखी का है, ये सिंदूर नहीं है, ये डाक बाबा का आशीर्वाद है, हम तोरे लिए लाए। तो दौड़ जीत गई ना, सच हमको बहुत गर्व है तोरे पर। आहा सुनो, जैसे ही इसको गोली लगे कट से इसे अंधेरे में खींच लेना, ठीक है?